क्या गंगा वाकई सिर्फ एक नदी है या फिर वो एक कोड है, एक भूगर्भीय रहस्य जो लाखों सालों से भारत की मिट्टी के नीचे छुपा हुआ है? क्या हो अगर मैं कहूं कि गंगा की आज की धारा असली गंगा नहीं है और जो असली गंगा थी वो आज भी जमीन के नीचे बह रही है, जिंदा लेकिन अदृश्य। गंगा आज उत्तर भारत की जीवन रेखा है, बट ये हमेशा यहां नहीं थी। 8,000 साल पहले एक भूकंपीय बदलाव ने उत्तर भारत की नदियों की दिशा ही बदल दी। आईएसआरओ और आईआईटी के वैज्ञानिकों ने जब जीपीआर, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार, से जमीन के अंदर झांका तो जो मिला उसने सबको चौंका दिया। मिट्टी के नीचे बहती एक सूखी नदी जिसका मार्ग आज की गंगा से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। इस पुरानी नदी को पैलियो गंगा कहा गया, जिसका अस्तित्व मिटा दिया गया पर निशान रह गए। हमें बताया गया कि गंगा शिव की जटाओं से उतरी, लेकिन अगर ये सिर्फ प्रतीक था, क्या जटा असल में हिमालय की हिमनदियां थी? वैज्ञानिक मानते हैं कि एक ग्लेशियल बर्स्ट ने गंगा का पुनर्जन्म किया। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से गंगा जब नीचे बहती है, वो ठीक वैसा ही है जैसे शिव की उलझी हुई जटाओं से जलधारा निकली। गंगा के किनारे बसी सभ्यताओं का इतिहास हमें सिंधु घाटी तक ले जाता है। लेकिन एक और रहस्य है। गंगा की एक सहायक नदी घाघरा के पास मिले हैं मिनी हड़प्पा के अवशेष। और सबसे बड़ा खुलासा, वहां पानी की व्यवस्था गंगा के नीचे से आती एक छुपी धारा से जुड़ी थी। यहां तक कि हड़प्पा के बाद की सभ्यताएं भी गंगा के मौसम बदलते मार्गों पर ही बसी थी। ये एक मूविंग सिविलाइजेशन थी जहां लोग गंगा के साथ चलते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि गंगा की एक नीचे की गंगा भी है। ब्रिटिश सर्वेयर्स ने 800 दशकों में ही अंडरग्राउंड एक्वीफर्स और गंगा से जुड़ी अद्भुत जल सुरंगों का जिक्र किया था। ये वो वक्त था जब जल युद्ध केवल तलवारों से नहीं, सिंचाई और जल स्रोतों की चोरी से लड़े जा रहे थे। भारत के कुछ हिस्सों में गुप्त जल सुरंगें थीं जो गंगा से जुड़ी थी और जिनसे राजाओं की सेनाएं चुपचाप पानी निकालती थी। आज की गंगा हर साल अपना रास्ता बदलती है, लेकिन यह बदलाव सहज नहीं है। रिमोट सेंसिंग इमेजरी ने दिखाया है कि बिहार और बंगाल में गंगा हर साल धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसक रही है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि कुछ पुराने मंदिर आज नदी के तल के नीचे दबे हुए हैं। कहानी का डरावना मोड़, कुछ ग्रामीण आज भी कहते हैं कि बारिश के मौसम में जमीन के अंदर से शंख की आवाज आती है, जैसे कोई नीचे से पुकार रहा हो। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये हमारी स्मृति है, भूगोल, धर्म, विज्ञान और कल्पना का संगम। हम उसे मां कहते हैं, शायद इसलिए नहीं कि वो हमें जन्म देती है, बल्कि इसलिए कि वो हमारे गुजरे हुए समय की साक्षी है। अगर आपको ये छुपी कहानियां जानना अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम आपको ले चलेंगे एक और गुमनाम रहस्य में, जहां गंगा सरस्वती से टकराई थी। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली इतिहास किताबों में नहीं होता,